तो आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ कार and its time period of oscillation is t when the car is at rest. The car starts moving on a horizontal road with constant acceleration g in the forward direction. To keep the time period same, the length of the pendulum will have to be increased or decreased. Okay, तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ समझो कि जब ये कार रुका हुआ है तो सिंपल पेंडुलम कुछ इस तरह से स्ट्रेट होगा। ऊपर टेंशन का फोर्स लगेगा और नीचे वेट लगेगा। तो ये जो टेंशन का फोर्स है ये mg से बैलेंस हो जाएगा और यहाँ पर टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर L/g। अब इसी कार को जब हम मोशन दे देंगे, मान लो इस कार को हमने आगे मोशन दे दिया a एक्सेलरेशन से, तो ये जो सिंपल पेंडुलम स्ट्रेट था उस पर एक सूडो फोर्स लगने की वजह से ये ऐसे टिल्ट हो जाएगा कुछ एंगल थीटा से। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो टेंशन होगा वो ऐसे लगेगा, वेट इसका इधर लगेगा, साथ ही साथ एक सूडो फोर्स भी इधर ऐसे लगना इस पे चालू हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से मोशन को देख रहे तो इस तरह से इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा। और अगर हम देखेंगे तो इस तरफ इधर में mg और ma का रिजल्टेंट होगा। तो mg ma 90 डिग्री पे है, तो a² प्लस b² करके उनका रिजल्टेंट निकाल लो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए और जी बराबर है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला था कि ए और जी बराबर है, तो ये mg² प्लस mg² 2 mg² हो जाएगा, जिसको हम लिख देंगे √2 mg। ठीक है, तो इस तरफ √2 mg का फोर्स आ गया। तो पहले F इक्वल टू mg था, तो टाइम पीरियड 2 पाई√अंडर L/g हमने लिखा। अब हमारा फोर्स इक्वल टू हो चुका है √2 mg। तो अब जो नया टाइम पीरियड हो जाएगा वो लिखेंगे हम लोग 2 पाई√अंडर L/g। का वैल्यू ये लेना पड़ेगा, जी इफेक्टिव लिखते हैं। ठीक है, तो क्या ये वाला टाइम पीरियड और पहले वाला टाइम पीरियड सेम है? क्या नहीं है सेम। तो क्वेश्चन कह रहा था कि सेम रखना चाहते हैं हम, और इसके लिए हम लेंथ में चेंज कर सकते हैं। तो लेंथ को कितना कर दे हम कि 1 और 2 इक्वेशन बराबर हो जाए। तो तुम इस वाले लेंथ को सपोज एल न्यू को, अगर ये एल न्यू जो लेंथ है इसको तुम अगर √2 टाइम्स ऑफ एल कर देते हो, तो ये एल डैश मान लो, तो ये टाइम पीरियड न्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 पाई√अंडर L डैश के जगह पे √2 टाइम्स ऑफ एल अपॉन √2 g। √2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 पाई√अंडर L/g। तो अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर दे √2 टाइम एल, ठीक है, अच्छा इंक्रीज्ड बाई है ना, इंक्रीज्ड बाई है, ध्यान देना यहाँ पे इंक्रीज टू नहीं है, क्या है इंक्रीज्ड बाई। ओके, ठीक है, इंक्रीज्ड बाई √2 टाइम्स ऑफ एल। ठीक है, अभी जैसे मान लो लेंथ पर, हाँ सही है सही है, मान लो लेंथ पहले क्या था एल था, अब लेंथ को हमने √2 टाइम्स ऑफ एल कर दिया। ठीक है, तो इंक्रीज्ड बाई में, सॉरी हमको यहाँ पे इसी को टिक करना होगा क्योंकि इंक्रीज्ड बाई बोला है। तो जैसे पहले लेंथ एल था और अब √2 एल हो गया, तो इंक्रीज्ड बाई कितना हुआ, तो इंक्रीज्ड बाई हो चुका है √2 - 1 टाइम्स ऑफ एल। तो इतना से बढ़ाना है, इंक्रीज्ड टू रहता अगर, जैसे मान लो ऐसा रहता इंक्रीज्ड टू √2 एल, तब हम ऑप्शन ए को प्रिफर करते। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। तो इंक्रीज्ड बाई है बेसिकली, क्या है इंक्रीज्ड बाई का मतलब कि कितना बढ़ा दिया। तो तुम खुद समझ लो कि पहले लेंथ एल था, अब हमने इसको सेम रखने के लिए, टाइम पीरियड को सेम रखने के लिए एल डैश को क्या कर दिया √2 टाइम्स ऑफ एल कर दिया। तो ये इंक्रीज्ड टू थोड़ी पूछा कि इतना बढ़ गया इतना हो गया, ऐसा तो नहीं पूछा। इंक्रीज्ड बाय मतलब कितना बढ़ गया, तो इंक्रीज्ड बाय का मतलब कि दोनों वैल्यू को घटा करके जो आएगा वही आंसर होगा। तो बी आंसर इसका एकदम सही होगा। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।